गुरु अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसा खुद ही फिरकी ले रहे हैं कि भैया अब हम किसी को पॉइंट टेबल में टॉप 1 और टॉप 2 पर किसी को रहने नहीं देंगे जब तक पूरी तरह से आईपीएल का मैच क्लियर नहीं हो जाता। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में पॉइंट टेबल पर कौन फर्स्ट पर रहेगा और कौन सेकेंड पर रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरु सबसे पहले ये बात करते हैं कि पॉइंट टेबल में एक्चुअल में पहले नंबर पर कौन रहेगा, लेकिन आपको बता दें कि अपना मैच हारने के बावजूद गुजरात को अभी भी पॉइंट टेबल पर फर्स्ट पर बनी है। लेकिन ये अभी तक ये बात कोई नहीं कह सकता कि एक्चुअल में फर्स्ट पर कौन रहेगी कौन सेकंड पर रहेगी, क्योंकि अभी सब चार की चारों टीमों के पास अपना खुला छूट है, खुला मौका है कि वो कोई भी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर पहुंच सकता है। मतलब कि हर किसी के पास चांस है और सबसे ज़्यादा चांस गंवाने का गुजरात के ही पास है, क्योंकि अब गुजरात जायंट्स का एक भी मैच नहीं बचा है और गुजरात जायंट्स अपना आखिरी का दोनों मुकाबला हारकर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनको सिर्फ क्वालिफायर खेलना है। वही गुजरात और चेन्नई के मैच की बात करें तो भैया चेन्नई ने आज ठान लिया था और अपने बैट्समैन को पूरी तरह से खुला छूट दे दिया था, जाओ शेरो जितना मारना है मार दो। और सीएसके कभी वही काम की और सीएसके पहली बार आईपीएल सीजन 18 में पहला बार ऐसा है कि 200 प्लस का स्कोर खड़ा की, मतलब कि 230 रन का स्कोर, जो कि सीएसके के लिए आईपीएल सीजन 18 का ये सबसे बड़ा स्कोर रहा है। लेकिन देखा जाए तो सीएसके इसका बचाव भी बहुत जबरदस्त तरीके से किए, जबकि सीएसके का आईपीएल सीजन में उस तरह की खास बॉलिंग नहीं रही है। हालांकि बॉलर अच्छे रहे सीएसके में, लेकिन सीएसके के बॉलर उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पाए थे। लेकिन आज के मैच में सीएसके के बॉलर जिस तरह से गेंदबाजी किए भैया वो तो लाजवाब गेंदबाजी था। मतलब कि यही गेंदबाजी अगर आईपीएल के शुरुआत में चेन्नई के बॉलरों ने किए होते तो आज चेन्नई शायद प्लेऑफ में देखने को मिलती, लेकिन आज वो उस चीज़ों से चेन्नई दूर हो चुकी है। लेकिन अब वही धोनी की बात करें तो भैया आज ये धोनी का कह सकते हैं कि आप आज आखिरी मैच है, आखिरी कैप्टेंसी है, आखिरी बार आप उनको ग्राउंड में देख रहे हो। मतलब कि धोनी ने ये बयान जरूर दिया है कि भैया अभी हमारे पास 5 महीने का समय है सोचने के लिए कि हम अगला सीजन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन सच्चाई अब ये है कि धोनी वो 5 महीने तो ठीक है, लेकिन धोनी कभी भी संन्यास ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अब धोनी से उस तरह से बल्लेबाजी उस तरह की फील्डिंग नहीं हो पाती है। इस चीज़ से आप वाकई काफ़ी तरह से रूबरू होंगे, क्योंकि धोनी के अब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है। तो शायद ही ये बहुत ही कम चांस है, 0.001% ही कहा जा सकता है कि धोनी सीजन 19 खेलें। मतलब कि बहुत ही कम चांस है। मतलब कि अब आप मान लीजिए इस बात को कि भैया अब आप धोनी को ग्राउंड पर आखिरी बार ही देखें, मतलब कि कैप्टेंसी के रूप में, सब चीज़ के रूप में। वही सीएसके के बैट्समैन की बात करें तो भैया सीएसके के बैट्समैन पूरी तरह से खुला छूट था कि जाओ जितना मार सकते हो उतना मारो, और वही काम किया है। हालांकि शुरुआत उतना भी खास नहीं रहा, लेकिन जो भी रहा उतना ही बहुत था, क्योंकि जिस तरह से आयुष मात्रे इस सीजन में बैटिंग किए हैं उनको बीच में बुलाया गया और जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही वो वाकई लाजवाब रही। और आज भी सीएसके को वो तेज ही शुरुआत देकर गए और उसके साथ साथ आयुष मात्रे के साथ साथ उर्मित पटेल, जो कि उर्मित पटेल उतना खास तरह का परफॉर्मेंस सीएसके के लिए नहीं दे पाए, लेकिन वो जितना भी बल्लेबाजी किए, जितनी भी बैटिंग किए, वो अपना जितना भी रन बनाए उसमें वो तेज ही बल्लेबाजी किए, मतलब कि तेज रन बनाए, न कि आराम से खेले हैं। वही ड्वेन कानवे की बात करें जो कि पूरे सीजन फ्लॉप रहे और इसी का सबसे बड़ा कारण है कि सीएसके आज प्लेऑफ में नहीं पहुंच सके। अगर शायद सीएसके के ओपनर ड्वेन कानवे और उसके साथ साथ और भी बल्लेबाज ओपनर जो शुरुआत में खेलते थे वो अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिए होते तो आज शायद सीएसके प्लेऑफ में होती, लेकिन ड्वेन कानवे का जाकर आज फाइनली हाफ सेंचुरी निकला है। मतलब कि इस पूरे सीजन में दूसरा कह सकते हैं कि ड्वेन कानवे का हाफ सेंचुरी आया, इसके अलावा कोई भी उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। वही डिवाल्ड ब्रेविस की बात करें तो भैया डिवाल्ड ब्रेविस के जिस उम्मीद पर सीएसके ने कॉल कर बुलाया था कि भैया आओ और सीएसके में खेलो, और उसी उम्मीद पर खड़े उतर रहे हैं डिवाल्ड ब्रेविस। मतलब कि एक बात सफा है, एक बात क्लियर है कि अगले साल आपको ये 3 बैट्समैन सीएसके से परमानेंट देखने वाले हैं। पहले पर आयुष मात्रे, सेकेंड पर उर्मित पटेल और तीसरे पर डिवाल्ड ब्रेविस। मतलब कि ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको अगले सीजन में भी परमानेंट खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई में दिखने वाले हैं। मतलब कि यही 3 ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो अब चेन्नई के भविष्य होने वाले हैं और इन्हीं लोगों पर अब भविष्य टिकी हुई है। हालांकि इस सीजन में
ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होने के कारण वो आईपीएल से बाहर निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं अब अगले साल कुछ नए अंदाज में पूरी तरह से वापसी करने वाले हैं। वहीं गुजरात के बल्लेबाजों की बात करें तो भैया गुजरात के बल्लेबाज प्लेऑफ्स एलिमिनेटर से पहले पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। अब देखना ये रहेगा कि अगर इसी तरह से फ्लॉप जारी रहा बैटिंग तो भैया आखिर एलिमिनेटर से ही हार कर पहले ही निकल जाना पड़ेगा। अगर आप टॉप 2 में नहीं रहते हैं, अगर टॉप 2 में रहते हैं तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, लेकिन अगर क्योंकि अब गुजरात के चांसेस बहुत कम है कि वो टॉप 2 में बना रहे, क्योंकि अगर कोई भी टीमें जीती तो भैया वो सीधे डायरेक्ट टॉप पर चली जाएगी और यही चीज़ गुजरात के पास अब मैच नहीं बचा हुआ। चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें।